वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लर्निंग फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हम लोग इस कोर्स में कंप्लीटली समझने वाले हैं, फ्रॉम द एब्सोल्यूट बेसिक टू इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल। तो मेक श्योर कि हर एक लेक्चर अगर ना समझ आए तो बार बार रिपीट मोड पर देखिए जब तक दिमाग में बैठ ना जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। सिंपल शब्दों में बोले तो फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। ये एक ग्लोबल मार्केट है जहां लोग करेंसी ट्रेड करते हैं। अगर आपको लगता है एक करेंसी दूसरे करेंसी से स्ट्रांग होने वाली है और आपका केस अगर सही निकलता है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। अब एक रियल टाइम एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो आप जापान गए हो, एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज बूथ पे जाके आप अपने डॉलर्स दी के जापानीज येन लेते हो। वहाँ स्क्रीन पर एक्सचेंज रेट्स आपको दिखते हैं। वहाँ पर आपको दिखता है कि 1 USD इक्वल्स टू 100 JPY। अब आप सोचते हो कि मेरे पास तो $10 है। $10 यानी कि 1000 येन, मतलब मैं तो अमीर हो गया रातों रात क्या कुछ घंटों में ही अमीर हो गया। जब आप करेंसी एक्सचेंज करते हो तो जानते हो आपने क्या किया? आपने फॉरेन एक्सचेंज में एंट्री कर ली, मतलब फॉरेक्स मार्केट में आपने एंटर कर लिया। आपने एक करेंसी बेची, दूसरी करेंसी खरीदी, मतलब आपने USD US डॉलर बेचा, JPY जापानीज येन खरीदा। दिस इज करेंसी एक्सचेंज एंड यही होता है सिंपल शब्दों में फॉरेक्स मार्केट। अब बात कर लेते हैं एक्सचेंज रेट की। अब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मान लो जब आप जापान से वापस जाने लगते हो तो दोबारा आप बूथ पे जाते हो और वहां पर आपकी करेंसी एक्सचेंज करते हो और वहां पर आप देखते हो कि एक्सचेंज रेट तो बदल गया है। एक USD इक्वल्स टू 110 JPY हो चुका है। तो ये जो 10 JPY का डिफरेंस आता है दैट इज योर प्रॉफिट और लॉस। ये एक्सचेंज रेट हमें ये बताते हैं कि आपका प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। फॉरेक्स ये एक दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। ये ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज होता है जहां पे करेंसी की कांस्टेंट बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है। इसमें सेंट्रल बैंक्स, बड़े बैंक्स, कंपनीज, हेज फंड्स और इंडिविजुअल ट्रेडर्स मतलब आप और मैं सब शामिल होते हैं। इसलिए करेंसी रेट हर सेकंड चेंज होते रहते हैं और मार्केट नॉन स्टॉप चलता रहता है। अब ये जो एयरपोर्ट वाला एग्जांपल था ये रियल इकोनॉमी का एकदम छोटा सा पार्ट है, जैसे कि टूरिज्म या ट्रेड। लेकिन असल में ज्यादा ट्रांजैक्शन स्पेकुलेशन के बेसिस पे होते हैं। ट्रेडर्स करेंसी इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक करेंसी की प्राइस बढ़ने वाली है अगेंस्ट दूसरी करेंसी और वो उसे बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। अब हम लोग एक कंपैरिजन कर लेते हैं फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट का। अब इंडियन स्टॉक मार्केट मतलब कि NSE एंड BSE का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है 10 to 12 बिलियन डॉलर्स। और वही अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट का जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है दैट इज 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स। यस, ट्रिलियन विद अ T, नॉट बिलियन। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट को कंपेयर करें एक कार्टूनिस्टिक वे में तो ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये हमारा हो गया एक छोटा सा मॉन्स्टर और ये जो फॉरेक्स मार्केट है ये हो गया हमारा लंबा हट्टा कट्टा मॉन्स्टर जो एक थप्पड़ में हमारे स्टॉक मार्केट वाले मॉन्स्टर को गिरा सकता है। इनफैक्ट फॉरेक्स मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट से 625 टाइम्स बड़ा है। और अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, उसकी तो बात ही मत करो, वो इन दोनों के सामने बहुत छोटा मार्केट है। लेकिन अगर रियलिस्टिक नंबर्स की बात करें तो ये 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का पूरा फिगर जो है ये पूरे फॉरेक्स मार्केट में कंसिडर किया जाता है। बट जहां पर हम लोग ट्रेड करते हैं, मतलब मैं, आप, जो बैंक्स है, हेज फंड्स है, कंपनीज है, ये जहां पर ट्रेड करते हैं उसे हम लोग स्पॉट मार्केट कहते हैं। और स्पॉट मार्केट का डेली टर्नओवर है 2 ट्रिलियन डॉलर्स का। और रिटेल ट्रेडर्स का एग्जैक्ट साइज बताना तो मुश्किल है, बट एस्टिमेटेड है कि सिर्फ 3 से 5% यानी कि 200 से 300 बिलियन डॉलर्स का एक दिन का टर्नओवर होता है रिटेल ट्रेडर्स का। तो हाँ, मार्केट बड़ा है बट इसको ओवर हाइप नहीं करना है। यहाँ पर इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है। हम कंसिडर कर सकते हैं कि 2 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप होता है एक सिंगल डे में फॉरेक्स मार्केट के अंदर। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग्स की। स्टॉक मार्केट चलता है 9 से 3:30 बजे के आसपास, लेकिन फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है हफ्ते के 5 दिन। सिर्फ वीकेंड्स को फॉरेक्स मार्केट में ब्रेक मिलता है। फॉरेक्स मार्केट दिन में अगर एक जगह बंद होता है तो दूसरी जगह ओपन हो जाता है। ये एक ग्लोबल साइकिल है, मतलब फॉरेक्स मार्केट शुरू हुआ ऑकलैंड में,
फिर गया सिडनी, सिडनी से गया टोक्यो, टोक्यो से गया लंदन, लंदन से गया न्यूयॉर्क और फिर वापस से ओकलैंड। यही रीजन है कि फॉरेक्स मार्केट कभी सोता नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट बस सिंपल है समझना, आपको सही नजरिए की जरूरत है। और जो लोग ओवर हाइप करते हैं वैसा भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप रियलिस्टिक नंबर्स लेकर चलो, आप 100% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। दैट वॉज ऑल फॉर द फर्स्ट लेक्चर। एंड सेकेंड लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड क्या होता है।